हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि वीडियो री एग्ज़ाम आपका 26 और 27 जून को होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 20 और दिन। ठीक है, तो उस 20 दिनों में मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हिंदी के और जीके के और रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं उतना करवाऊँगा। ठीक है, और इसके बाद पहला चैप्टर है हमारा हिंदी वर्णमाला। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग जो कहेंगे वो चैप्टर करवाऊंगा, जैसे कि पत्रलेखन हो गया, मुहावरा हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बड़ी ई, ए, औ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सा, ऋषि, टा, ठा ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए यूपी SSC ASO में आया है 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का किस वर्ण का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा का कंठ से हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, KTM 2। क्या दो? KTM 2। ठीक है, के से होगा कंठ, मतलब कि का वर्ग वाले। टी से हो गया आपका तालु, चा, छा, जा, झा, इया वाले। ठीक है, मूर्धा से हो गया यम, टा, ठा, डा, अणा, और दंत से हो गया डी। ठीक है, और ओष्ठ हो गया आपका ओ। ठीक है, पा, फा, ब, म। ठीक है, और इन दोनों को आपको याद करना है। अंतस्थ व्यंजन वाला या, रा, ला, वा, इनको आपको याद करना है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन सा, स, और आहा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, नहीं है, सॉरी, दीर्घ स्वर नहीं है। इस तरह आपको भी वहाँ पे पेपर में देखना है कि नहीं है कि है, ये आपको ज़रूर देखना है। इसी में बच्चों का बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है क्वेश्चन आते हुए भी। ठीक है, तो चलिए, इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो वो है आपका ई, छोटी ई। ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और आओ, ये है हमारे दीर्घ स्वर। और हस्त स्वर कौन से हैं, आ, ई, उ, री। ठीक है, और संयुक्त स्वर किसको बोले जाते हैं, जैसे ए है, हो गया, आय हो गया, औ और आओ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं आप, पा का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, अभी मैंने बताया KTM 2 से। ठीक है, अगर उससे आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें। ठीक है, मूर्धा हो जाएगा इसका या, रा, ला, वा। इसको भी वहीं नीचे लिखा हुआ था, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एडिशनल जानकारी में दिया गया हुआ है, ये लोअर मेंस का क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजन सा है। ठीक है, कौन कौन से? सा और हा है। ठीक है, दंत से कौन बोले जाते हैं? ता वर्ग के जितने भी होते हैं, और ला और सा भी बोले जाते हैं। ठीक है, तालव्य से कौन बोले जाते हैं? चा वर्ग के सभी वर्ण, और सा और या, ये भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन अभी मैंने बताया कौन सा है आपका, या, रा, ला, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य, जो मतलब कि जो कंठ और तालव्य, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा अनुसार पंचम वर्ग का काम करता है, पंचम वर्ण का काम करता है। ठीक है, जैसे कि माँ हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अनुनासिक स्वर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली है, नहीं है कि है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊ, बड़ा ऊ। ये जो है आपका संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी ए और ओ ये सारे के सारे, ठीक है, संयुक्त स्वर हैं। अगर हिंदी में वर्णमाला की बात करते हैं, स्वर 11 होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है, देख सकते हैं नीचे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विवृत स्वर, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि आपको याद रखना है, कौन सा है, ला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है, मूर्धन से। टा वर्ग मूर्धन से बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है। तो आपको बताना है दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। आ होता है, आओ होता है, ए होता है, ठीक है, वो बड़ा ऊ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चा, छा, जा, झा, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। KTM 2 अगर आपने वो ट्रिक याद कर लिए तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी अंतस्थ और उष्म को याद करना है बस। नेक्स्ट है हमारा, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। थोड़ी कट गया, ठीक है, तो वो महाप्राण कहलाता है, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण, ठीक है। और 1, 3, 5 ये क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो ये है हमारा द्वित्व ध्वनि, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है, एक आया था जूनियर असिस्टेंट 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये भी कनिष्ठ यानी कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। अब 21वां है हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। ये भी जूनियर असिस्टेंट 2019 में आया, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो वो कौन कौन से है, अन और आहा। इसको अयोग्यवा भी कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अयोग्यवा भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अयोग्यवा वर्ण कौन कौन से है। नेक्स्ट है हमारा, किस व्यंजन का स्थान तालव्य है, झा, ठीक है। झा जो होता है वो तालव्य से बोला जाता है, ठीक है। का वर्ग के जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग के जितने भी होते हैं वो तालु से बोले जाते हैं। और टा वर्ग के साथ साथ ऋषि, रा, सा और ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग, ला और सा मिला के ये दंत से बोला जाता है। पा वर्ग जितने भी होते हैं और ऊ छोट और बड़ा ऊ ये ओठ से बोले जाते हैं। ए और ऐ ये कंठ तालव्य होते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं, ठीक है। और दंतोष्ठ कौन कौन से होते हैं, वा को दंतोष्ठ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जिन ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है उस व्यंजन में उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह किया जाता है, कहते हैं क्या, अयोग्यवाह कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कौन किस में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, ठीक है। एक होता है सघोष और एक होता है आघोष, ठीक है। अब आप जान लीजिए सघोष और आघोष क्या होते हैं, ठीक है।
जिन नेक्स्ट है हमारा, जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो वर्ड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ये ग्रीवा, ये कई बार पूछा जा चुका है, राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है शब्द को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो प्लुत होता है। कौन सा? प्लुत होता है। ठीक है। जैसे ओम हो गया, सुनो हो गया, ये सब इसको बोलने में हमें स्वर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहला जाता है। ठीक है। जैसे किताब हो गया, किताब को का, ई, ता ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अलग अलग, मतलब कोई भी वर्ड है उसको अलग अलग लिखना है। ठीक है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो तो होती है 25 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। वो कौन कौन से 25 वर्ड? देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, का वर्ग के जितने भी हैं, चा वर्ग के जितने भी हैं, टा वर्ग के भी जितने हैं, ता वर्ग के भी हैं, पा, लेकिन यानी कि का से लेके पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, स्वर ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालब है। ठीक है, अभी मैंने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 32 हो गया, 33 करना। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है छा। ठीक है, छतरी वाला छा दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर, दंत वर्ण कौन सा है? तो वो है आपका सा। ठीक है। निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो वो होता है माँ। मतलब कि हर जो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो ये होता है आपका दंत से। कहाँ से होता है? दंत से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? बिना किसी की सहायता से होता है। ये स्वतंत्र होता है, क्योंकि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इसलिए इसका कोई उच्चारण स्थान नहीं है। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है। तो वो है आपका सघोष। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? गुरु स्वर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के स्थान पर स्वर तंत्र में कंपन होता है उसे क्या बोला जाता है? तो वो बोलते हैं उसे काकल। काकल को हा बोला जाता है जी। ठीक है, जिसे हा बोला जाता है, हा व्यंजन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ये तो मैंने बताया ही था, अभी ये रिपीट हो चुका है, द्वित। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिल 2 वर्ण से मिलकर बना है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक गुरु और एक लघु। ठीक है, यानी कि ह्रस्व और एक दूसरा दीर्घ। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा जीवा के आधार पर 45 नंबर, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। 46 नंबर देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर, ठीक है, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इनके इसमें किसी भी उच्चारण स्थान की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ई, बड़ी, चा, छा, झा या आज का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो तालव्य से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्राम विकास अधिकारी पिछले 2018 में पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो वो बोलता है अक्षर, ठीक है, क्या होता है? अक्षर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से दीर्घ कौन सा है? तो बड़ी ई जो है हमारा दीर्घ स्वर है, बाकी ये तीनों छोटी ई, ए और ए, ये क्या है? हमारे संयुक्त स्वर है, ठीक है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ मैंने बताया था या, रा, ला और वाह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया था, कब पूछा गया था? 2018 में, ठीक है, जो वैकेंसी रद्द हो चुकी है और उसी का एग्ज़ाम अब 26 और 27 तारीख को होने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन है? तो अल्पप्राण व्यंजन गा है, ठीक है। अल्पप्राण उसे कहते हैं जिसमें मुख से कम वायु निकलती है, मुख से कम वायु निकलती है, ठीक है। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, यानी कि 1, 3 और 5 ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, और 2, 4 ये क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन से हैं? तो घोष वर्ण हमारा जा हो जाएगा, ठीक है। घोष किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। पहला और दूसरा अघोष होते हैं, क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ओष्ठ। निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण होता है हमारा उ, ठीक है। चौवन नंबर है हमारा क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो वो है हमारा ए, ठीक है। विवृत स्वर जिनमें मुख द्वारा पूरा खुलता है, जिसमें मुख पूरा खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं? विवृत स्वर बोलते हैं। मुख जिसमें आधा खुले वो अर्धवृत होता है, ठीक है, जैसे ए, आ हो गया, आय हो गया, और आ हो गया, और आ हो गया, ठीक है। अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे, ठीक है, आधा खुला रहे, उसे क्या बोलते हैं? अर्ध संवृत, ठीक है। संवृत किसे बोलते हैं? लगभग बंद रहता है, जिसमें मुख बंद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। 56 नंबर है हमारा, दृक् का वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारा द, री, ग और आ आएगा, ठीक है, तोड़ने पर, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है, ये वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो वो 8 होते हैं, कि 4 और अंतस्थ 4 होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं, तो कुल मिला के हमारे कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है। रा का विवरण है, ठीक है, तो वो एक सघोष भी है, अल्पप्राण भी है और वर्ष भी है, ठीक है, लुंठित रा, ठीक है, बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा काकल्य। अभी मैंने बताया काकल हा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का हमारा तालु से बोला जाता है, या, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 61, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा क, छ, ठ। कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा क्या होते हैं?
महाप्राण, और 1 और 3 होते हैं हमारे क्या, अल्पप्राण। नेक्स्ट हमारा सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो का, चा, प और दा, ये कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। कंठ तालव्य कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 63 नंबर, कंठ तालव्य कौन सा है, तो ये है हमारा ए और आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कंठ तालव्य से बोला जाता है, ये उसका उच्चारण स्थान है। रा और नीचे दिया हुआ है रा और सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ठीक है। इसको भी देख याद करते रहिए। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है, तो वो है आपका खा। मैंने बताया था कि दूसरा और चौथा क्या होते हैं, अल्प महाप्राण होते हैं, ठीक है। देखिए स्पर्श व्यंजन का, ख, घ और महा, ठीक है। कंठ ध्वनि कौन कौन सी, का, ख, ग और घा, ठीक है। ओष में, अघोष में का और खा आते हैं, ठीक है, पहला दूसरा व्यंजन, ठीक है। और महाप्राण तो मैंने बताया दूसरा और चौथा। दंतोष्ठ, ये भी मैंने बताया। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो वो है हमारी वा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, वा, ठीक है। नेक्स्ट है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या, युग्मक ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 67 नंबर, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है। दीर्घ स्वर आ है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उस व्यंजन कौन से होते हैं, सा और हा, ठीक है। कंठ का कौन कौन से होते हैं, का, खा, गा, अंगा। और तालु से क्या बोले जाते हैं, चा, छ, झ, झ, इं। मूर्धन्य से बोला जाता है ट, ठ, ढ, अड़, ठीक है। और जो ये अंगा, इं, अड़ा, ना, मा, ये क्या है हमारे अनुनासिक वर्ण है या पंचमाक्षर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो मैंने बताया दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो भा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अघोष। अघोष किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर, कंठ वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो वो है आपका आ, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर, ये है हमारा प, फ, भ, म और या, सॉरी माँ, किससे बोले जाते हैं, यानी कि उनका व्यंजन होते हैं, कौन से उच्चारण स्थान होता है इनका, तो ये है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपका संयुक्त व्यंजन, जैसे कि छत्री वाला छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, ये हमारे क्या है संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। हाँ ये 73 हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वर्ण कौन से हैं, ठीक है। तो वो हैं हम कौन होते हैं, वो स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सघोष वर्ण कौन सा, 75 नंबर, सघोष वर्ण कौन सा है, तो वो है आपका बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन मैंने बताया है कि या, रा, ला वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो हैं हमारे या, रा, ला, वा, ठीक है। और ये सा और ये क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही गया, ठीक है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं और जितने भी हैं मैं सारे इसी वीडियो में एक वीडियो में करवाऊंगा। फिर इसके बाद पत्र लेखन होगा या तो कंप्यूटर का होगा, आप नीचे में कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उस चैप्टर को ज़रूर करवाऊँगा। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, ठीक है। तो वो है हमारी 52, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका।
मध्य स्वर कहते हैं, आ को कहते हैं, किसको बोलते हैं, आ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मध्य स्वर हो चुका है। हाँ, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ है हमारा आ और हा। ठीक है, विसर्ग भी होता है। नेक्स्ट है आधा रा और माँ का रूप क्या है? ऊपर माँ, ऊपर उड़ता हुआ रा और माँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था जेई में। ठीक है, प्रा में पूर्ण वर्ण है, प्रा में पूर्ण वर्ण है तो वो है आपका रा। ठीक है, पा, आधा पा और रा होता है, जब इसको तोड़ेंगे तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका पा, आधा पा और रा होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा वर्ण विच्छेद से ही है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन होगा, देखिए, ऊ हो जाएगा, आधा दा हो जाएगा, या हो आधा या हो जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा आ, फिर छोटा ना, फिर और आ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उद्यान का, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो वो है आपका जा। स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? इस जा। ठीक है, आय के उच्चारण स्थान कौन से है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आय का कंठ तालब से बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। सा का उच्चारण, अब बताइएगा सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान है तालु से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जा कौन सी है? जा, ये महाप्राण नहीं है, बाकी का सॉरी खा और घा और झा ये क्या है? महाप्राण है। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर, भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च स्वर है। कौन सा है? ये पश्च संवृत्त स्वर है। नेक्स्ट है हमारा अघोष वर्ण कौन सा है? 19 नंबर है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सा, जो हमारा अघोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है 91 नंबर, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो उसका उच्चारण है हमारा दंतोष, दंत से बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है आपका का वर्ण के बाद आता है। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो का और प्लस सा आएगा। ठीक है, तो का वर्ण के बाद ही क्या आता है? छा आता है। ये पिछले बार पूछा गया था वीडियो में 2018 में। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में 33 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वह उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर, वह व्यंजन है, मतलब कि वह कौन सा व्यंजन है? उसमें अंतस्थ है या महाप्राण है? तो ये है हमारा अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या वा रा ला ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और सा और हा ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, महाप्राण तो जानते हैं, दूसरा और चौथा होता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन में नहीं है दिया है कि है, केवल है दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, क्योंकि सा और हा ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, और गा नहीं है। कौन सा है? कंठवर्ण है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। किससे बनता है? आधा जा और या इया से बनता है। किससे बनता है? आधा जा और इया से बनता है। क्या? ज्ञानी। नेक्स्ट होता है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है? तो इया नहीं है हमारा। ठीक है, ये अनुनासिक है या पंचम अक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 98 नंबर, कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा, जो हमारा फा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, फा एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, और बाकी 6
सत्तिर वाला छ और ज्ञा और त्रा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी है मतलब कि वो हा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 100 क्वेश्चन हो गया है मेरा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु से कौन बोला जाता है? आय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? तो टा वर्ग में कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये ता वर्ग में आता है। किस में आता है? ये ता वर्ग में आता है। नेक्स्ट है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर हमारे ए है, आई है, ओ है और आई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किसके, ए किससे बना है? आ और ई से बना है ए, और आ और छोटा ऊ से बना है ओ, ठीक है। आ और ऐ से बना है आए, और प्लस आ और ओ से बना है आओ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? दूसरा और चौथा। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो सी नंबर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ला बोलते हैं, ठीक है। पार्श्विक ला होता है और लुंठित रा। कौन सा? लुंठित, लुंठित रा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 105 नंबर पे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो मैंने बताया था वर्ण घोष में कौन कौन से होते हैं। हाँ, गा नंबर, ठीक है, जिसका आंसर गा होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्णमाला के पूरे लगभग 105 क्वेश्चन। हाँ, 105 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर, वो भी प्रीवियस ईयर जितने भी थे मैंने करवा दिए हैं। आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर करें कि मैं अगली वीडियो किस पे लाऊं, कौन से चैप्टर पे लाऊं, ठीक है। तो उसको ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।